और जितना हो सके अकेले रहना मैं बहुत पसंद करती हूँ। और दोस्तों, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं अपनी खुद हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज की सुंदर एक दिन की शुरुआत में आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझ गए होंगे मैं आज किस विषय में बात करूँगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी आपसे शेयर करूँगी, जो कितना दुख भरा था। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं किचन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज थर्सडे है। तो आज थर्सडे के दिन मैं थोड़ा साफ़ सफाई करती हूँ पूरा घर। फिर सफाई करके मैं आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मैं आज दोस्तों पूजा करती हूँ, तो इसलिए मैं आज सफाई कर रही हूँ। तो दोस्तों, एक हिंदी एक सॉन्ग है ना, कुछ पा कर खोना है। तो दोस्तों, वही गाना मेरी जीवन से बहुत मिलती है, क्योंकि दोस्तों जब मेरा बेटा मेरे शरीर पे आया, तभी दोस्तों मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। दोस्तों, मतलब जो एक आ रहा है मेरे जीवन में, जो मुझे माँ कहेगा, तभी दोस्तों मुझे पता चलेगा मैं मातृहारा में बनूंगी। मतलब मैं जिसे माँ कह रही हूँ, मेरा सहारा चला जा रहा है। मैं किसी के सहारा दूंगी, बट मेरा सहारा नहीं है। तो मेरी माँ को कैंसर हो गया था और पापा बहुत डर गए थे। उनको ऐसा लगता था जैसे वो अकेले हो गए हैं। ऐसा लगता था कि मैं तो अकेला हो जाऊँगा, अब मेरी सहारा तो इस दुनिया को छोड़ के जा रही है। वो एकदम पागल पागल हो गए थे। तो नेचुरली ऐसा तो होगा ही सबको। जब वो कैंसर हो गई थी, तब उनको ट्रीटमेंट हमने सिलचर कराया था। वो ट्रीटमेंट करते करते वहाँ पर दोस्तों माँ की बड़ा रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ था। दोस्तों, रॉन्ग ट्रीटमेंट होकर बहुत खर्चा हुआ। इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा करते करते भी माँ ठीक नहीं हो पाई और दिन के दिन उनकी तबीयत बिगड़ता जा रहा था। मुझे जब पता चला माँ की कैंसर हो गई थी दोस्तों, मैं बहुत मतलब एकदम टूट गई थी। दोस्तों, ऐसा लग रहा था अब तो ख़त्म हो गया मेरा सब कुछ। जो एक ही मेरा सहारा जीवन का, वो भी मुझसे अब जा रही है। अब मैं किसे माँ कह के बुलाऊँगी। मैं मरती थी दोस्तों। माँ तो एक दिन मर जाएगी, और मैं इस बात को सोच कर मैं बहुत रोती थी दोस्तों। और माँ को मैं छुप छुप कर रोती थी। माँ को मैं दिखाई नहीं देती थी, बट माँ को पता चल जाता था मैं रोती थी। फिर दोस्तों, जब माँ हॉस्पिटल से मतलब थोड़ा जब ठीक हो गई थी, पूरा नहीं बस थोड़ा सा जब ठीक हो गई थी, तब उन्हें हम घर लेके आए थे। तो तब दोस्तों मेरी शादी हो चुकी थी। तो वो जब घर पे आ गई थी, तब मैंने सोचा नहीं, अभी तो माँ घर पे आ गई है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं कितना दिन मायके रहूँगी। आफ्टर ऑल मैं तो एक बेटी हूँ ना। शादी होने के बाद ज़्यादा दिन तो हम घर पे नहीं रह सकते। तो मैं चली गई, मैं अपने हस्बैंड के घर, मतलब मैं गुवाहाटी आ गई थी। फिर गुवाहाटी आकर दोस्तों एक महीना नहीं, सिर्फ डेढ़ से 2 महीना बस नहीं हुआ था, तभी दोस्तों मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो दोस्तों, इतनी मैं खुश हो गई थी। तो वो खुशी दोस्तों बस थोड़ी समय के लिए था। बस थोड़ी समय के लिए इतना खुश हो गए थे। मैंने अपने माँ को ये संदेश मैंने दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी दोस्तों मैं माँ को पता चल गया, बट वो खुशी तो हो गई, बट अपना खुशी वो इज़हार कर नहीं पा रही थी। फिर दोस्तों उसी दिन शाम को दोस्तों मुझे फ़ोन आया। मेरे बड़े भैया ने मुझे फ़ोन करके, रोते भी लगते मुझे फ़ोन करके बोला कि माँ और ज़िंदा नहीं बचेगी, अब ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 हफ़्ता ही रहेगी, अगर हो सके तो एक बार माँ को देख के जा। तब दोस्तों मैं एकदम ऐसा हो गई थी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस बच्चे के लिए मैं इतना दिन इंतज़ार करती रही थी, कम से कम 1.5 से 2 साल तक दोस्तों मैं माँ नहीं बन रही थी। इतने दिन बाद थोड़ा एक आशा का एक दिया जला, वो भी दोस्तों इतना डेंजर सिचुएशन कि मैं अपनी माँ को खो रही हूँ। तभी दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं माँ को देखने जाऊँ या मैं ना जाऊँ। क्योंकि अगर मैं चली गई तो मेरा जो आने वाला बच्चा वो नहीं रहेगा, और अगर मैं नहीं गई तो मेरी माँ चली जाएगी, मैं अभी माँ से कभी नहीं मिल पाऊँगी। अब ये दोनों चिंताएं दोस्तों मुझे खा रहा था, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड भी और मेरे देवर भी बोल रहे थे नहीं आप जाओ, तुम घर जाओ। बट मैं इतना जानती हूँ कि अभी जर्नी करने मेरे लिए बहुत ही रिस्की है, क्योंकि मेरे जो बच्चा है वो जस्ट अभी ग्रो ही नहीं किया, अभी मैं जर्नी करने से वो ख़राब हो जाएगा। तब दोस्तों मैंने अभी सोचा मैं क्या करूं। तभी दोस्तों भगवान को प्रार्थना करते करते दोस्तों मुझे एक भैया जी मिल गए थे। वो घर पे आ रहे, सिलचर आ रहे थे। वो हमारे घर के लैंडलॉर्ड के घर आए थे, और मुझे खबर मिला कि वो जा रहे हैं सिलचर, वो ट्रेन पे जा रहे हैं, बट उनका एक ही सीट है, बट मैं अगर जाऊंगी तो मुझे कोई सीट नहीं मिलेगा। तभी मैं तुरंत उनके साथ रेडी हो गई, क्योंकि अगर मैं बस से जाऊंगी तो मेरा बच्चा गिर जाएगा, और अगर मैं ट्रेन से जाऊंगी तो मेरा बच्चा गिरने का चांसेस कम है। तो इसलिए मैं चली गई। जो माँ ने मुझे इस दुनिया में लाई थी, मैं उस माँ को देखने तो मुझे जाना पड़ेगा, और जो दुनिया में नहीं आया है उसके लिए मैं क्यों इतना चिंता करूँ। तो इसलिए मैं दोस्तों तुरंत में रेडी हो गई।
रही। बहुत लोगों ने मुझे कहा नहीं अब तुम मत जाओ, मतलब तुम्हारी माँ तो चली जा रही है, तुम क्या रोक पाओगी क्या, जो आ रहा है उसके लिए सोचो। तब मैंने उन्हें ये रिप्लाई दिया, जिस माँ ने मुझे पैदा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, शादी कराया, अब मैं उस माँ को जब जा रही है क्या मैं उन्हें देखने ना जाऊँ, और जो दुनिया में नहीं आया है मैं उसके लिए सोचूं। ये आप क्या कह रही है, मुझे आप समझ में नहीं आ रहा। नहीं मैं तो जाऊंगी, मैंने ये फ़ैसला कर लिया है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अभी मेरा ये बच्चा दुनिया में आए या ना आए मुझे पता नहीं, मैं अपनी माँ को मिलने में ज़रूर जाऊंगी। तो मैं चली गई। आज अभी सब काम ख़त्म करके अभी बैठ गई हूँ थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा बात करने के लिए। तो दोस्तों अभी भी दोस्तों हर सुबह दोस्तों मुझे मेरी माँ मुझे बुलाती है, मुझे उठाती है, अरे उठ, क्या करी अभी तक सोई है क्या, चल सुबह हो गई है जल्दी से उठ। फिर मैं जब आँख खुलती हूँ ना तब मैं ऐसा लगता हाँ उठ रही हूँ मम्मी, बस अभी उठ गई। जब ऐसे आँखें खुलती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने से कोई गुजर गया होगा। फिर याद आया कौन गुजर गया होगा मेरे सामने से। फिर याद आया अरे मम्मी ने थोड़ी देर पहले तो मुझे बुलाया था। फिर याद आया ओह हाँ मम्मी ने बुलाया था, बट मम्मी कहाँ से। अरे यार ऐसे करके मैं सुबह पर 2-3 मिनट में यही सोच रही थी, अरे अभी भी ना मम्मी आई थी, फिर अभी कहाँ चली गई। फिर मुझे बाद में याद आता अरे मम्मी तो नहीं है, आज से 13 साल पहले तो वो गुजर गई है। फिर मैं हर सुबह क्यों ये सपना देखती हूँ कि हर सुबह मम्मी मुझे बुलाती है सुबह उठकर। तो अभी तक मुझे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिला है। मेरी मम्मी ज़िंदा थी ना तब तक दोस्तों ऐसा लगता था कोई मेरा फ्रेंड है, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी माँ थी। मैं अपनी माँ के साथ हर बातें शेयर करती थी और मेरी माँ भी अपनी सारी दुख मुझसे शेयर करती थी दोस्तों। बट जब मेरी माँ चली गई ना तब दोस्तों ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा दुनिया ही उजड़ गया, मैं पूरा खाली हो गई थी दोस्तों, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी दोस्तों। आप लोग विश्वास नहीं करते दोस्तों, मैंने उस समय को जब याद करती हूँ ना मैं बहुत डर जाती हूँ यार, कैसे मैंने उस समय को मैं पार करके दोस्तों अभी आई हूँ। क्योंकि उस समय दोस्तों मेरा दुख समझने वाला कोई नहीं था दोस्तों, कोई नहीं था। तब मेरा बच्चा मेरे अंदर था, जब वो बाहर आया फिर भी दोस्तों मुझे जीवन में बहुत परेशानी मुझे झेलनी पड़ी दोस्तों। कोई मेरा दर्द दुख कोई नहीं समझता था। मैं बहुत इतना दुखी रहती थी दोस्तों, हर वक्त ये सोचती रहती थी हर मेरा जीवन ये क्या हो गया। मैं हर वक्त माँ को मिस करती थी, बहुत मिस करती थी। बट ऐसा हुआ जैसे कि अभी दुख सहते सहते अब बहुत मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग हो गई हूँ। अभी कोई दुख मुझे दुख नहीं लगता। अभी अगर मैं दुख हो जाती हूँ ना तो मैं अपने भगवान से शेयर करती हूँ, भगवान से बोलती हूँ। बट अभी तो कोई दुख भी अभी कुछ नहीं होता। अभी तो ऐसा लगता है अरे दुख ही तो हमारी आदत बन चुकी है। अभी के समय हमें दोस्तों बहुत कुछ सिखा देता है, हर किसी के साथ लड़ने का, दुख सहने का दोस्तों शक्ति मिल जाती है। और अभी दोस्तों मैं अगर कहूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं खुद हूँ, मैं ही अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ख़रीद लेती हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। जो मैं सोचती हूँ नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे ऐसे करना होगा अच्छा होगा, मैं वही करती हूँ दोस्तों। और मैं ज़्यादा इतना सोचती भी नहीं हूँ। पहले मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचती ये करूँ या ना करूँ ऐसे, मतलब अभी दोस्तों मैं ये ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। जो क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं अपने आप से फैसला कर लेती हूँ और मैं ये कर लेती हूँ। क्योंकि किसी को कुछ अपना दुख दर्द बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपकी दुख दर्द से किसी को क्या होता है, किसी से कोई फ़र्क नहीं है आपसे दुख दर्द से। तो इसलिए सब कुछ आपको ही हैंडल करना। जब दोस्तों आप अपने खुद के दोस्त बन जाएंगे ना तब दोस्तों आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और जितना हो सके अकेले रहना मैं बहुत पसंद करती हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं अपनी खुद हूँ। तो गाइस आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आपसे बहुत कुछ आज बातें बहुत शेयर करी और बहुत अच्छा लगा दोस्तों बातें शेयर करके। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात हो रही है और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।